बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सैरी व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखें। आज मैं अपने व्लॉग में आपको बताऊंगी कि शहरों की शादी और गांव की शादी में क्या डिफ़रेंस है और उसको हमने किस तरीके से एंजॉय किया। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं डिफरेंट जगहों पे गई, डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स पे गई, वहाँ से मैंने शॉपिंग की और ये वो ड्रेस हैं जो मैंने परचेज़ की और उसके बाद मैंने सारी पैकिंग की, क्योंकि हमने शादी में जाना था जो कि मेरे कज़न की शादी है और उसका नाम मुज़म्मिल है और हमने मियाँ वाली जाना था, तो इसलिए ये सारी हमने तैयारी की और इसके बाद अब हम पैकिंग करेंगे। जो फ़र्स्ट येलो वाला ड्रेस था उसकी प्राइस है 3500 और नेक्स्ट जो ब्लैक वाला ड्रेस है उसकी प्राइस है 6000 और ये ग्रीन वाला जो है इसकी प्राइस है 3000 और ये अब्दुर्रहमान का ड्रेस लिया, इसकी प्राइस है 700 और ये अब्दुल वहाब का ड्रेस लिया, इसकी प्राइस है 2000 क्योंकि ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्टफ़ है और इसलिए ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिला, न्यू स्टाइल था और ये ब्रांडेड है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त स्टफ़ है। ये अब्दुर्रहमान का है, ये वेलवेट स्टफ़ है और ये भी बहुत गर्म सूट है, इसकी प्राइस भी 2000 है। और ये बाय चांस मुझे शूज़ बहुत ही कम प्राइस में मिल गए, जस्ट 500 में और बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिले। और ये अब्दुल वहाब का सूट है, ये भी 2000 का है, ये वेलवेट स्टफ़ में है और इसके साथ ब्लैक जीन्स हमने ली। और ये जो शर्ट है ये हमने ली 800 की। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त स्टफ़ है और ये गर्म है। और ये हमने कैप्स ली 300 की। ये अब्दुल वहाब की कैप ली, ये भी 300 की। और ये अब्दुर्रहमान का है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये भी लेटेस्ट था, जैकेट स्टाइल में है, इसके साथ ब्लैक जीन्स है। ये हमें जी मिला 1300 में। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त स्टफ़ है। और ये वेलवेट का है, ये भी अब्दुर्रहमान का है, ये भी 1300 में मिला। ये वेलवेट स्टफ़ है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही गर्म सूट है ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त है और सॉफ्ट सा कपड़ा है। और इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त शाइनी सा कलर आ रहा है। और ये भी अब्दुर्रहमान का है, लाइट ग्रीन कलर में है ये और इसके साथ ब्लैक ट्राउज़र है। ये भी गर्म सूट है, ये हमने लिया था 500 में और ये स्वेटर ली 500 की सेल में। और ये बैग लिया 300 का। और ये रिंग ली अब्दुर्रहमान ने, जो कि अब्दुर्रहमान ने ब्राइड को देनी थी एज अ गिफ्ट। और उसके अलावा हाई नेक्स ली, सॉक्स ली, बहुत सारी चीज़ें ली। अब इनकी हम पैकिंग कर लेते हैं। ये देखें जी इतना ज़्यादा सामान है और बैग छोटा है और चीज़ें बहुत ही मुश्किल से अंदर गई। चलें जी, तो अब हम चलते हैं रावलपिंडी से मियाँ वाली का सफ़र अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी ज़बरदस्त सी ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है और ये पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो गया। हम सी पैक्स के रास्ते से जा रहे थे। ये रास्ता बहुत ही शॉर्ट पड़ता है और हमने बहुत इन्जॉय किया रास्ते में, क्योंकि अभी इस रास्ते पे न्यू डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है। रास्ते पे कोई भी हमें होटल नहीं मिला, कोई स्टे करने की जगह नहीं थी। बस हमने घर से ही जो भी लेके जाना था, हमारे पास पहले से ही सब कुछ खाने पीने के लिए सारा सामान रेडी था, इसलिए हमें रास्ते में किसी भी किस्म की टेंशन नहीं हुई। ये देखें जी, ये सिकंदराबाद का एरिया है जहाँ हम काफ़ी अर्सा गुज़ार के आए। बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है और यहाँ पे सीमेंट और फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है। बच्चे बहुत ही खुश हैं और उन्होंने बहुत ही इंजॉय किया।
हाँ जी, तो व्यूअर्स, जैसा कि है आप सबको अब्दुलरहमान ने भी बताया कि हम मियाँ वाली के एरिया में एंटर हो चुके हैं। हमने एंट्री कर ली है और ये देखें जी कितना ज़बरदस्त एरिया है। काफ़ी सारी यादें हैं जो इस एरिए से जुड़ी हैं, क्योंकि हम लोग सिकंदराबाद से मियाँ वाली के कॉलेज में आते थे और यहाँ हमने एजुकेशन ली फ़र्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक। और यहाँ तक पहुँचने तक जो हमें डिस्टेंस तय करना पड़ता था, आलमोस्ट वो 1 आवर का होता था और हम 1 आवर के इस सफ़र में बहुत ही इंजॉय करते थे। देखिए, बात ये है कि वक्त ने तो गुज़र ही जाना है और वक्त बहुत ही तेज़ी से गुज़र रहा है और वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। तो क्यों ना हम सब मिल के ऐसी अच्छी अच्छी यादें बनाएं, अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बनाएं, ताकि जब उन्हें याद करें तो आपका दिल जो है, आपकी रूह जो है वो खुश हो जाए। तो आपको चाहिए कि आप सब मिल के रहें, अपने रिलेटिव्स के पास जाएं, कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी सुनाएं। इस तरह ज़िंदगी का जो मज़ा है वो और भी दोबाला हो जाता है और इंसान जो है वो खुश रहता है। ये देखें जी, ये है मेरी फूफो का घर और ये देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और बहुत बड़ा एरिया है ये। यहाँ पे गांव में जो घर होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, उनके पास लॉन होता है, उनके जो रूम्स होते हैं वो भी काफ़ी बड़े होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगी तो रूम्स भी विज़िट करवाऊँगी। एक्चुअली अभी हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और अभी हमने शादी वाले घर में भी जाना है, तो चले चलते हैं दूसरे घर में। चलें जी, हम शादी वाले घर में पहुंच चुके हैं और जैसा कि आपको ढोलक की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, बच्चे बहुत ही परेशान हैं और चुप से नज़र आ रहे हैं कि हम कौन सी जगह पे आ गए। और ये जी देखें, दुल्हन का फर्नीचर है, कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह। अल्लाह ताला नसीब सबके अच्छे करे। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल में है, लेटेस्ट डिज़ाइन में बना हुआ है। जिस रात हम पहुँचे उसी रात मेहंदी का फंक्शन था। तो ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त इंजॉय हो रही है यहाँ पे चल रही है। ये देखें जी, ये मेरी दादी अम्मा का मुसल्ला है। वो तो अब इस दुनिया से जा चुकी हैं, लेकिन वही बात है कि इंसान तो चला जाता है फिर उसकी यादें रह जाती हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। हमारा दादी अम्मा के साथ टाइम बहुत ही अच्छा गुज़रा। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने उनकी कमी बहुत महसूस की, उनके जूते वहाँ देखे, उनकी चीज़ें देखी, तो बहुत ही दुख हुआ और अजीब सा लगा कि एक दिन हमने भी इस दुनिया से चले जाना है। तो क्यों ना हम इस दुनिया से जब जाएं तो अच्छे काम करके जाएं, ताकि दुनिया जो है वो हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद करे। एंजॉय करें आप। ये है जी हैंड पंप, और अब्दुल वहाब जो है वो बहुत ही एक्साइटेड थे इसको यूज़ करने के लिए और इसको बहुत ही मज़ा आता था जब ये हैंड पंप यूज़ करता था, और सब बच्चों को पानी अब्दुल वहाब ही डाल के देता था। अब्दुल वहाब और अब्दुलरहमान का गांव में फ़र्स्ट विज़िट था और मुझे भी काफ़ी अरसा हो गया मैं गांव में नहीं आ सकी। आप सब सोच रहे होंगे कि ये सारी लेडीज़ ये टोपी वाले बुर्के पहन के ये कहाँ जा रही हैं। तो ये सब जा रहे हैं जी दुल्हन को लेने, और ये बारात जा रही है। बारात जाने का एक न्यू स्टाइल है और मैं बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे, और बहुत मज़ा आ रहा है। ढोलक के साथ शोर मचाते हुए सब जा रहे हैं और सबको बता रहे हैं, पूरे एरिया को बता रहे हैं कि आज हम दुल्हन लेने जा रहे हैं। तो गांव में शादी का जो मज़ा होता है वो एक और ही अलग सा मज़ा होता है, और मैंने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। और मुझे काफ़ी अर्सा हो गया मैं यहाँ पे नहीं आ सकी, बस इतनी सिटी लाइफ इतनी बिज़ी होती है कि टाइम निकालना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। 13 इयर्स के बाद मैं यहाँ पे आई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ढोलक के साथ एंजॉय करते हुए सारी लेडीज़ जा रही हैं। जेंट्स जो हैं वो आगे थे और लेडीज़ पीछे थी, और सेंटर में ढोलक वाली थी। चलें जी, अब हम दुल्हन के घर पहुँच चुके हैं और वो हमें एंट्री नहीं दे रही।
जब तक दूल्हे वाले पेमेंट नहीं देंगे उन्हें, तब तक एंट्री नहीं होगी। चलते हैं अब मियांवाली से रावलपिंडी वापसी का सफ़र स्टार्ट करते हैं। और हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल रात के डिनर में फ़िश एंजॉय की। अच्छा। और उसके बाद हमने अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट किया। हमें इस टूर पे बहुत ही मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया और रात को हम सी पैक्स के रास्ते से ही रावलपिंडी वापस आ गए। एक वीकेंड पे हमने विलेज की शादी को एंजॉय किया और नेक्स्ट वीकेंड पे हमने सिटी की शादी को एंजॉय किया। हम पहले मियांवाली गए जहाँ हमने बहुत इन्जॉयमेंट की और नेक्स्ट वीकेंड पे हम इस्लामाबाद गए जहाँ पे बच्चों ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शादी को एंजॉय किया। चलें जी, बच्चों ने मार्क्यू में एंट्री कर ली और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एंट्री हुई उनकी। एंट्री के साथ ही जो कैमरामैन थे वहाँ के वो भी वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने बच्चों का फ़ोटोशूट स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा फ़ोटोशूट हुआ और बच्चों ने नेक्स्ट जो है वो हॉल में एंट्री कर ली और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनकी एंट्री हुई। और उसके बाद सबको मिलने के बाद बच्चे जो हैं वो ब्राइडल स्टेज पे गए और वहाँ पे इनका ज़बरदस्त तरीके से फ़ोटोशूट हुआ। चलें जी, चलते हैं कंपैरिज़न की तरफ और देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गांव वाले शहरों की चीज़ों को मिस कर जाते हैं और शहरों के लोग गांव की चीज़ों को मिस कर जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि शहरों की जो शादियाँ होती हैं बहुत ही आउट क्लास एनवायरनमेंट में की जाती हैं, फुली डेकोरेटेड एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। जबकि जो गांव की शादी होती है बहुत ही सिंपल वे में की जाती है, उसमें उनके इतने ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होते। जबकि जो शहरों के लोग होते हैं वो लाखों रुपया लगा देते हैं हॉल्स में, मार्क्यू में और डेकोरेशन पे। जबकि गांव के लोग जो होते हैं वो अपनी शादी जो है वो घर में टेंट लगा के ही कंप्लीट कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो मैं अगर आपको अपने बारे में भी बताऊं तो जब मेरी शादी हुई तो जस्ट 60,000 का लहंगा था, 5,000 की उसकी स्टिचिंग थी और शूज़ जो थे वो 8,000 के थे। इसी तरह जो सेट था वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हमने रेडी करवाया था। और उसके अलावा जो मेकअप था वो भी हमने बहुत ही ज़बरदस्त जगह से करवाया था। तो ये सारे एक्सपेंस लेके तो टोटल जो था वो 1 लाख से अबव हो गए थे एक्सपेंस। तो आप खुद सोचें कि हम 1 लाख लगा देते हैं जस्ट एक ब्राइड की तैयारी पे। और अगर कंपैरिजन किया जाए कि एक गांव की जो लड़की होती है वो जब रेडी होती है, वो जब दुल्हन बनती है, तो वो जस्ट ऑलमोस्ट जो ब्राइड का ड्रेस था वो 8,000 का था। और 8,000 भी मैं आपको ज़्यादा बता रही हूँ, मोस्टली जो ब्राइडल्स हैं वो 5,000 का ड्रेस लेकर ही उनकी जो तैयारी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद लाइट सी ज्वेलरी और लाइट से शूज़ लेके तो ब्राइड जो है वो रेडी हो जाती है। और मेकअप भी वो खुद ही अरेंज कर लेते हैं, कोई कज़न या कोई भी एक्सपर्ट जो उनके रिलेटिव्स में होती है वो ही उनका मेकअप जो है वो कर देती है। तो इस तरह जो है वो ब्राइड बहुत ही कम पैसों पे रेडी हो जाती है। और शहरों की जो ब्राइड्स हैं वो 1 लाख या 1 लाख से अबव ही रेडी होती हैं। विलेज का खाना जो होता है वो बहुत
ही सिंपल होता है। 2 डिशेस प्लान की जाती हैं, सालन और साथ में हलवा, और लोग उसको बहुत ही एंजॉय करके खाते हैं। आस्ता 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 हो अब्दुल बाब, आ जाओ आ जाओ। ब्राइडल की एंट्री से पहले ही अब्दुल बाब और अब्दुल रहमान आस्ता हाथ पकड़ के आओ, हाथ पकड़ के आओ। चलो जाके स्टेज पे बैठ जाओ, स्टेज पे बैठ जाओ। इधर फेस इधर। मैं ज़र्द सितारा ओ करम खुदाया है तुझे कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं तेरी खुशबू से टकराऊं मैं हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू तेरा मेरा तेरा दस्तूर है तेरे होने से मुझ में नूर है सुना सा एक आसमां महताब भर के ही तो मुझे जीना मैंने छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते बस आया हूँ तेरे पास रे मेरी आंखों में तेरा नाम है पहचान ले सब कुछ मेरे लिए तेरे हाथ हो सारी जन्नत ऑन द अदर हैंड अगर शहरों के खाने की बात की जाए तो यहाँ पे लोगों को ज़्यादा वैरायटी प्रोवाइड की जाती है खाने में, लेकिन इसी तरह अगर वैरायटी उन्हें प्रोवाइड की जाती है तो उनका खाना जो है वो ज़ाया भी होता है। तो गांव में खाना जो है वो इतना ज़्यादा ज़ाया नहीं होता, इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। उसी टाइम ऑन द स्पॉट जिसको जितना चाहिए होता है, एक बंदा जो है वो उनका डेट के साथ बैठा होता है और जिसको चाहिए होता है तो वो उसी टाइम प्लेट में डाल देते हैं। तो शहरों में खाना बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं लोग। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लेट में उतना ही डालें जितना इजीली आप खा सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो आप दोबारा जाके भी ले सकते हैं। तो देखें, रिस्क जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जो सब के पास नहीं है, और इसीलिए हमें रिस्क की कदर करनी चाहिए और उतना ही प्लेट में डालना चाहिए जितना इजीली हम खा सकें। ढेरों दुआओं के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और उम्मीद है आज आपने इस व्लॉग में मेरे साथ बहुत एंजॉय किया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी आपने पिक की होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें।